चलो सब सेटल हो गए, बैठ गए सब लोग, शुरू करना है। जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक करो, आवाज आ रही है कि ऑडियो सब परफेक्ट है, सब आ गया ऑफिस। चलो बच्चा लो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अरे गुड मॉर्निंग, चलो शुरू करना है। यस बेटा, मुझे आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कल से टॉपिक हमने क्या शुरू किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग। गुड, कुछ लोगों ने ग्रुप में पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ा नहीं होगा, और कुछ ने पढ़ा है बट याद नहीं होगा। याद है? थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, मतलब सिलेबस में ये तो पता होगा ना अपने को। चलो अच्छी बात है, मतलब वो तो पता है। ओके चलो रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो बच्चों, जो लोग कल नहीं थे ध्यान दो, थोड़ा सा फॉर्मूला कुछ हमने पढ़े थे। बता बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या बोल रहा है? अब इसको ईबीआईटी नहीं बोला, वो एफएम में होता है। यहां पे क्या बोलने का है? प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर से बताओ, मार्जिनल का बेसिक फॉर्मेट क्या? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये मार्जिनल का बेसिक फॉर्मेट है। इससे बेटा अपने को ना कंट्रीब्यूशन के मिलेंगे दो फॉर्मूला। बोलो बच्चों, कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है क्या? फिर से बताओ, कंट्रीब्यूशन में कितने फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशो। बोलो बच्चा लोग, पीवी रेशो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सब पीवी रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बेसिकली पीवी रेशो क्या बताता है? प्रॉफिट को कमाने का स्पीड। आप क्या स्पीड से प्रॉफिट कमा रहे हो, यह बताएगा पीवी रेशो। बच्चों पीवी रेशो के लिए सबसे पहले क्या, पीवी रेशो क्या बता रहा है? कितना आपका सेल था, कितना आपका सेल था, और सेल के पीछे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। सब पीवी रेशो क्या बता रहा है? कितना सेल था और सेल के पीछे आपका प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन दिला रहा है। जो प्रोडक्ट सेल के पीछे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिलाएगा उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। यस और नो? बोलो बच्चों, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इसमें और एक फॉर्मूला है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। इतना सबको समझा क्या बच्चों? ओके अब सर इसके बाद देखना, नेक्स्ट सर जी हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बीपी। बीपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। जिन्होंने पहले पढ़ाई है बीपी, या जिन्होंने पहले सुना है, कोई बता सकता है ये बीपी का मतलब? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीपी? लॉन्ग फॉर्म पता है नालायक? नो प्रॉफिट। ठीक है, बीपी में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। वो एक कंडीशन है, वो एक स्टेट है कि बीपी में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। पर बीपी का मतलब एग्जैक्टली क्या है? जैसे मान लो तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आ गया, राइट? मैं पूछ रिजल्ट क्या हो गया, आप बोलते सर फेल हो गया बेटा, घर जावा, ठीक है ना? आप बोलते हो सर हम पास हो गए। हम क्या हो गए? पास। बोलते इसका मतलब क्या है? पास हो गया मतलब क्या है? बोलो क्या बताओगे? पास मतलब क्या बताओगे? यस यस, बराबर है। हाँ सर, पास हो गया मतलब क्या है? हमारा स्कोर क्या है? 200 के ऊपर है। अगर आपका स्कोर 200 के ऊपर है तो पास कहा जाएगा। अगर आपका स्कोर 200 के क्या है? नीचे, तो फेल कहा जाएगा। क्या सुनो बेटा जी? तो वैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। वो एक स्टेटस है, वो होता है वहां पे, बट ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है मतलब एग्जैक्टली बीपी में क्या होता है? बीपी क्या है? यस। हाँ,
एकदम शानदार बेटा। कोई पूछेगा कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आसान शब्दों में बोलने का, भाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल। कितने का सेल करने से, कितने का सेल करने से आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दैट सेल इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। अरे समझा मैं क्या बता रहा हूं, कितने का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दैट सेल इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो हाँ या ना। जैसे बच्चों अगर मैं आपकी बात करूंगा या फिर मैं अपने क्लास की बात करूंगा, बच्चों मान लो मैं बोलता हूं अपने क्लास का बीपी 120 स्टूडेंट है, कितना 120 स्टूडेंट है, मतलब क्या 120 बच्चे आने के बाद क्या होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। एक मैन्युफैक्चरर बोलता है मेरा बीपी 5 लाख रुपए, मेरा बीपी 5 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है, जब मैं 5 लाख रुपए का सेल करूंगा, जब मैं 5 लाख रुपए का क्या करूंगा, सेल करूंगा, तब क्या हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर मैन्युफैक्चरर बोलता है मेरा बीपी 5 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है, जब मैं 5 लाख रुपए का सेल करूंगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 5 लाख के ऊपर का सेल किया तो प्रॉफिट, नीचे सेल किया तो लॉस, पर एग्जैक्ट 5 लाख पे ना प्रॉफिट होगा ना। अगर कोई बंदा बोलता है हमारा बीपी 10,000 यूनिट से, हमारा बीपी 10,000 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, जब आप 10,000 यूनिट का सेल करोगे तब क्या होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। कितने का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो कौन है, बीपी। समझा क्या बच्चों, कोई दिक्कत? तो जिन्हें पहले पढ़ा नहीं था सबको समझा क्या, बीपी का सिंपल मतलब क्या है, सेल। कितने का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बच्चों बीपी में 2 वर्जन होते, एक होता है बीपी इन रुपीस और दूसरा होता है बीपी इन यूनिट्स। कितने रुपए का सेल करने से, कितने रुपए का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसको हम बोलते हैं बीपी इन रुपीस। कितने रुपए का सेल करने से, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बोलो क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और कितने यूनिट का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसको हम बोलते हैं बीपी इन यूनिट। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं समझा, अरे झेपा क्या बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं सर, कितने रुपए का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो बी पिन क्या है, रुपी से। क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कितने यूनिट का सेल करने से आपको क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो बी पिन क्या है, यूनिट है। क्या बेटा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। सर कौन है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कौन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। नहीं समझा, ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला सर हमारा कंसेप्ट है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कौन है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कौन है, एमओएस। अब देखो शांति से, एमओएस क्या होता है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एक्चुअल सेल माइनस, अगर इसका मीनिंग समझना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, उसके लिए बच्चों डायग्राम ड्रॉ करता हूं, कॉस्ट वर्सेस सेल का। मुझे पहले बताइए, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूं नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, जब मेरे यूनिट 0 है, जब मेरे यूनिट 0 है तो मेरा कॉस्ट 0 हो गए, कुछ तो होगा, क्या होगा। कॉस्ट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और, जब कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट, पर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, जब यूनिट 0 है, जब एक भी यूनिट नहीं बना रहे, जब एक भी यूनिट नहीं बना रहे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 0, बट देयर विल बी सम फिक्स कॉस्ट। जैसे बच्चों मान लो, बच्चों मान लीजिए आपको 2 दिन क्लास को छुट्टी है, मान लो, नहीं है नालायक को, ठीक है ना बच्चों, मान लो आपको 2 दिन आपको क्लास के लिए छुट्टी है,
तो उस दिन क्या होगा? हो झोपा, ठीक है ना? हाँ। अब बच्चे लेकिन जब क्लास में छुट्टी बैठाई मुझे आता, लेकिन इस क्लासरूम का रेंट कम होगा क्या? उतना रहेगा बच्चों। तो फिक्स कॉस्ट रहेगा, मतलब रहेगा। तो एक भी यूनिट नहीं है, एक भी बच्चा अगर नहीं तो भी रेंट फिक्स कॉस्ट रहेगा, मतलब रहेगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट 0 है, तो टोटल कॉस्ट 0 हो गया, कुछ तो होगा। जितना फिक्स कॉस्ट है उतना टोटल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट शुरू होगा सर्टन लेवल से। अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो सर टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। सर जैसे यूनिट बढ़ेंगे तो सर टोटल कॉस्ट भी क्या हो गया? बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा? सर जैसे यूनिट बढ़ेंगे सर टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अरे समझा क्या बच्चों? ये ग्राफ किसका बच्चों? टोटल कॉस्ट का। उसके अगेंस्ट बेटा ग्राफ किसका आएगा? सेल का। जब यूनिट 0 है, मेरे पास एक भी यूनिट नहीं है, जब एक भी यूनिट नहीं है तो सेल क्या आएगा? अरे एक भी यूनिट नहीं है, मैं 0 का माल बेच रहा हूं, तो मेरा सेल भी क्या आएगा? 0। इनकम भी 0 होगा। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे मेरा सेल भी क्या हो गया? बढ़ेगा। आपको झेपरा में क्या कर रहा हूं? ये मैंने ग्राफ निकाला सेल वर्सेस कॉस्ट का, ग्राफ निकाला सेल वर्सेस कॉस्ट का। अब शांति से बच्चों देखना। इनिशियली आप देखो बच्चों, इनिशियली कॉस्ट ज्यादा है, दिख रहा है? कॉस्ट का ग्राफ ऊपर है और सेल का ग्राफ क्या है? नीचे। इनिशियली खर्चे ज्यादा है, सेल मतलब इनकम कम है, खर्चे सेल कम है, तो इनिशियली कंपनी को क्या हो गया? लॉस। सो इनिशियली कंपनी को क्या हो गया? लॉस। बाद में सेल ज्यादा है, बाद में सेल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, और कॉस्ट क्या है? अरे सेल ज्यादा, इनकम ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट। अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? सर इनिशियली कंपनी को क्या आ रहा है? लॉस हो रहा है, और बाद में कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर इस पॉइंट की अगर बात करेंगे, इस पॉइंट में क्या हो रहा है? ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। उसके नीचे क्या हो रहा है? उसके ऊपर क्या हो रहा है? इस पॉइंट को अगर मैं नीचे खींचूंगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये ऐसा पॉइंट है या ऐसा सेल है जहां पे क्या आ रहा है? ना प्रॉफिट ना लॉस। उसके नीचे का सेल क्या तो लॉस, उसके ऊपर का सेल क्या तो। कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आ रहा है क्या बच्चों? चलो बड़ा मान लीजिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा बीपीए 7000 यूनिट। हमारे बीपी कितना है? 7000 यूनिट है, राइट? हमारे बीपी कितना? 7000 यूनिट है। बच्चों मान लीजिए अभी हम लोग बीपी 7000 है, 7000 से नीचे का सेल क्या तो? लॉस। ऊपर क्या तो? बच्चों मान लो अभी मैं एक्चुअल में सेल कर रहा हूं 10,000 का, एक्चुअल में सेल कर रहा हूं 10,000 का, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कोई चिंता की बात है? सेल कितना कर रहा हूं? 10,000, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मान लो मेरा सेल 10,000 का 9,000 हो गया, प्रॉफिट है। सेल 8,000 हो गया, स्टिल प्रॉफिट। कोई चिंता की बात है? सेल 7,500 हो गया, स्टिल प्रॉफिट। कोई टेंशन की बात नहीं है। सपोज मेरा सेल हो गया 6,000, मैं टेंशन लूंगा कि मुझे क्या हो रहा है? लॉस। इसका मतलब मेरा सेल 10,000 से कहां तक कम हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमारा सेल 10,000 से 7,000 तक कम हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसके नीचे गया ना, विल बी वरीड, हमें टेंशन आएगा। या सुनो बेटा, हमारा सेल 10,000 से कहां तक कम हुआ तो चलेगा? 7,000। शांति सुनना, सेल 10,000 का 7,000 तक कम हुआ तो चलेगा, बोलो। या फिर क्या नाइ से दैट सेल 3,000 से कम हुआ तो चलेगा? 10 का 7, 10 का 7 मतलब कितना हो गया? 3,000 से 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। मेरा सेल 3,000 से कम हुआ तो चलेगा, पर उससे ज्यादा। अरे कळतंय का? किती चालेल? 3,000 ने कमी झालेलं चालेल, पर 3,000 से कम हुआ तो चलेगा, पर उससे ज्यादा
तो क्या नाई से मेरे पास 3,000 का क्या है, सेफ्टी मार्जिन है। इतना कम हुआ तो चलेगा, पर उससे कम नहीं चलेगा। मान लो बेटा आपके घर वाले आपको खर्च निकल देते 500 रुपए महीने के। आप घर में बोला बेटा खर्चा कम करेंगे, अगले महीने बोलते 500 का 400 देंगे, ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे अपने घर वाले। अगले महीने बोलते 400 का 300 देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ तो मिल रहे पैसे। उसके अगले महीने बोले 300 का 200 करेंगे, ठीक है। उसके अगले महीने 150 रुपया मिलेगा, 150। बोलिए बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम क्या लगे, देखो 500 का आपने 150 तक कम किया, ठीक है, यहां तक बर्दाश्त किया। अगर अगले महीने इससे कम किया ना, कुछ नहीं, चुपचाप बैठेंगे। क्या करेंगे, क्या घर से निकल जाओगे, नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना, समझा क्या। लेकिन फिर भी ऐसे बोलने का, ठीक है 500 से 150 तक मैं सहन कर लेगा, उसके नीचे सहन नहीं करेगा, ऐसे बोला इसे, ठीक है। चलो बेटा, तो इसका मतलब क्या है, 500 से 150 तक तुम सहन करोगे तो क्या ना से आपके पास क्या 350 का सेफ्टी मार्जिन है। इतना बर्दाश्त करने की आपकी लेवल है, पर उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करोगे। तो जितना सेल कम हुआ तो कंपनी को चलेगा, या जितना सेल कम हुआ तो कंपनी बर्दाश्त कर सकते, उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो मान लीजिए तुम्हारे एग्जाम में स्कोर आता है 230 मार्क, 230, कैसे लगेगा, पास हो गए, अच्छा लगेगा। चलो मान लो, सुन बेटा सुन, बाद में पार्टी बाद में करेंगे। मान लो बेटा तुम्हारे एग्जाम में स्कोर 230 आ गया, तुम्हारे मार्कशीट पे गलती से प्रिंट हो गया 215, चलेगा क्या, पास तो पास है। 230 से 215 क्या फर्क, क्या वर्ड मिलने वाले अपने को, ठीक है ना, पास है बस। 207 हुआ तो, 198 हुआ तो अब नहीं चलेगा भाई, कुछ भी कर, 200 के नीचे गया ना खून खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो तुम्हारे मार्क 230 के 200 तक कम होते चलेगा, पर उसके नीचे नहीं चलेगा। तो 30 का हमारे पास क्या है, सेफ्टी मार्जिन है। समझा क्या बेटा, शोले 100% दिमाग में जा रहा है बेटा जी। अब मुझे आता यहां पे सेफ्टी मार्जिन कितना आ रहा है बताओ, 10,000 का 7,000, मतलब 3,000 से कम हुआ तो चलेगा। तो 3,000 कौन है हमारा, सेफ्टी मार्जिन है। यह हमारा कौन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अरे कलता है का, बोलो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,000 कैसे निकाला, 10,000 माइनस 7,000, 10,000 माइनस 7,000, 10,000 कौन है, 10,000 कौन है एक्चुअल सेल, और 7,000 कौन है बीपी। 10,000 कौन है एक्चुअल सेल, 7,000 कौन है बीपी सेल। अरे समझा क्या बच्चों, तो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। अरे झेपा क्या बच्चों, फिर से बताओ बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितने से सेल कम हुआ तो चलेगा, शॉर्ट फॉर्म क्या उसका, एमओएस। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। इसका और एक फॉर्मूला है, अब याद रखिए बेटा, इसका और एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। इसका और एक फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सभी से कंफर्टेबल है, पक्का, कोई तकलीफ यार, श्योरली 100%, ओके, सबको झेपा बच्चों, ओके, कैन वी गो अहेड बच्चों, ओके, आगे बढ़ना चलेगा, ओके। तो बच्चों मुझे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम बच्चों क्या देख रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला इन द मार्जिनल कॉस्टिंग। बोलो सर बेसिक फॉर्मेट क्या है, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा। इसे कंट्रीब्यूशन में कितने फॉर्मूला बनेंगे, पहला फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिर बताओ पीवी रेशियो का लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लॉन्ग फॉर्म। बेटा फिर मुझे बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तुम इधर देखो रे, ठीक है ना, तुम फॉर्मूला में ध्यान दो, ठीक है ना। बेटा मुझे बताओ पीवी रेशियो का बोला फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, पक्का। तो फिर मुझे बताओ इसका ब्रेक इवन पॉइंट बीपी, बीपी का मतलब क्या है, अबे मतलब रे ऐसा सेल
जहां पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। सब बीपी में, पहले बीपी क्या हो गया, रुपीस, क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। नेक्स्ट कौन है, बीपी इन यूनिट, बीपी इन यूनिट क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझा क्या बच्चों, सर नेक्स्ट कौन है बताओ उसके बाद हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने फॉर्मूला है, बोलो, एमओएस का पहला फॉर्मूला क्या, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एमओएस का दूसरा फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सब बेटा कंफर्टेबल है, शोल 100%। अब मैं क्या बोलता हूं, इतना सारा पर पहले कॉपी करना चलेगा क्या, लिखेंगे, चलो फटाफट लिख लो। कल कुछ लिखे थे फॉर्मूला इसमें अपन ने, नहीं लिखे थे, ओके। मुझे बताओ क्या इसके लिए अपन नया बुक बनाया क्या आपने, एफएम का बुक अलग मेंटेन करना है, इसका बुक अलग से मेंटेन करना है। चलो बेटा नई बुक में लिख लो सारे के सारे फॉर्मूला जो बोर्ड पे दिख रहे। चैप्टर का नाम लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। ये लिखोगे स्टार्टिंग का, हो गया। अब ये लिख लो नीचे वाला पार्ट, ये फॉर्मूला। अबे तू हमें स्लो लिखता, टाइम पास करता हर बार। ये कागज पे सबका नाम लिख के हो गया, किसका लिखना बाकी है नाम कागज पे, और बच्चों यूट्यूब के जो लेक्चर है बेटा, जो उसका उसका लास्ट डे क्या बेटा, यूट्यूब लेक्चर लास्ट डे, तो कल से बेटा बस ऑफिशियल ग्रुप पेज मतलब चीजें पता चलेगी, लेक्चर पता चलेंगे आपको। तो जिन बच्चों का भी, जो बच्चे बेटा ऑनलाइन है, जिनका एडमिशन बेटा नहीं हुआ रहेगा, एडमिशन मतलब ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आज यूट्यूब लेक्चर लास्ट डे। बी पे हो गया लिख के, देखो फास्ट फास्ट लिखो। डन। डायग्राम ड्रॉ करना बेटा, वो डायग्राम जरूरी टाइम पास नहीं है, वो जरूरी इंपॉर्टेंट डायग्राम।
हो गया? फास्ट 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 लिखो, अपने को इसमें और भी कंसेप्ट पढ़ने इसके ऊपर इसे एक दो सम अपन शुरू कर लेंगे आज। एक बार सबूत देखो, मस्त स्माइल दे दो उनको, अक्षय को एकदम, हाँ एकदम मस्त प्यारी प्यारी स्माइल देना। अक्षय मस्त फोटो काट एकदम, इतने कॉर्नर है। सब लोग आ रहे क्या? आ जाएगा सबको ले गया वो। हाँ मस्त स्माइल को एकदम बढ़िया, एकदम ब्रश किया ना अक्षय? इकडे ना ये बरोबर येतील, इकडे या कॉर्नर एक। हाँ तुम भी आओगे, चिंता मत करो, तुमको भी ले रहे। हाँ अब इधर चलो बेटा, हो गया सबका डन। अब इसमें सम पढ़ना चलेगा अब इसके ऊपर। ओके अब देखो बच्चों, सारे फॉर्मूलाज क्लियर है क्या बच्चों? अब देखो बच्चों, मार्जिनल बेटा कॉस्टिंग में सारे बेटा फॉर्मूला हो गए। अब से सवाल उठता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे। मैं पहले कुछ ट्रिक पहले समझाता बच्चों, जो आगे के सब में काम आएगा। देखो बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इनिशियली जो भी हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन बच्चों बेसिक क्वेश्चन के लिए सबसे पहला ट्रिक यह होगा कि बच्चों, ट्रिक नंबर 1, जब भी सम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जब भी सम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, सम में हमेशा आपको चाहिए दो बातें। कितनी बातें चाहिए? दो। वो दो बातें होती है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। फिर से बताए, जब भी सम आता मार्जिनल कॉस्टिंग का कितनी बातें चाहिए? दो। बोलो क्या क्या? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। याद रहेगा, इसमें से नॉर्मली फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? आपको ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशो। अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपीज है। सेलिंग प्राइस 150 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 150 पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट दिया है 15,000 रुपए। बता बच्चों, मार्जिनल के सम में कितनी बातें चाहिए? क्या क्या? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। क्या फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में दिया है क्या? सही, इस एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या ढूंढना पड़ेगा? अब देखो, हाउ टू फाइंड पीवी रेशो। पहले बताओ पीवी रेशो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ओके, बोलो सर पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कोई दिक्कत यार? बेटा मुझे बताओ, पीवी रेशो को निकालने के लिए कितनी बातें मांगती है? दो। कौन कौन सी? कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल। फिर से बताओ, पीवी रेशो को निकालने के लिए कितनी बातें मांगती है? दो। क्या क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल। उसमें से सेल मतलब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है क्या? फिर से बताओ, सेल मतलब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है क्या? मुझे क्या मांगता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कैसे करेंगे? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कितना सेल है? 200 का सेल है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 150 क्या करोगे? लेस।
सर 200 का सेल, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 150 क्या करोगे लेस। सर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 50। नहीं समझा, 200 के सेल में से 150 का वेरिएबल कॉस्ट लेस कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50। कोई दिक्कत। एक बार मिल गया कंट्रीब्यूशन, कैन पीवी रेशो। बोलो सेल कितना है बच्चों 200, कितना कंट्रीब्यूशन है 50। बोलो कितना आएगा यार 25%। पीवी रेशो को एक्सप्रेस करो परसेंट में। कोई दिक्कत, सभी से कंफर्टेबल है, दिमाग में जा रहा है क्या। दोबारा बताइए, जब भी समझता मार्जिनल का कितनी बातें चाहिए, क्या क्या, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। क्वेश्चन में क्या दिया, फिक्स कॉस्ट, क्या ढूंढना है, कैसे निकालेंगे पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कैन आई गो हेड, पक्का श्योरली। सर ये अगर आपको समझा होगा, अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 देखिए यार, ऐसा मान लो कि मार्जिनल का समय और उसमें फिक्स कॉस्ट आपको पता है और पीवी रेशो आपको पता है। फिक्स कॉस्ट आपको पता है और पीवी रेशो आपको पता है। बोला हाँ या ना। सर फिक्स कॉस्ट पता है और पीवी रेशो आपको पता है। इतना क्लियर है बच्चों, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशो आपको पता है। अब देखो सर, यहां पे दो कॉन्सेप्ट है। कभी कभी सब में क्या करेंगे सर, कभी कभी सब में क्या करेंगे, सेल का अमाउंट आपको देंगे। कभी कभी सब में क्या करेंगे, सेल का अमाउंट आपको देंगे और बोलेंगे भाई फाइंड प्रॉफिट। कभी कभी सब में सेल का अमाउंट देंगे, बोलेंगे फाइंड प्रॉफिट। कभी कभी सब में प्रॉफिट का अमाउंट देंगे और बोलेंगे फाइंड सेल। नहीं समझा सर, दो टाइप के सम आएंगे, एक तो सेल देंगे बोलेंगे प्रॉफिट निकालो, या प्रॉफिट देंगे बोलेंगे सेल निकालो। अब सुनना मेरी बात, जब भी क्वेश्चन में सेल देके प्रॉफिट पूछा है या प्रॉफिट देके सेल पूछा है, ऑलवेज प्रिपेयर बेसिक फॉर्मेट। सुनते जाने का, जब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो सारा फंडा आपके दिल दिमाग में जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताऊं बच्चों, क्या दिया आपने को, सेल, निकालना क्या है प्रॉफिट। हम बनाएंगे बेसिक फॉर्मेट। बोलो क्या फॉर्मेट है, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, लेस करो, क्या पता है। अब देखो आपको सेल पता है, मैं टिक मार करो, क्या पता है मेरे को, सेल। क्या निकाला, प्रॉफिट निकालने के लिए हम टॉप से बॉटम जाएंगे या बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम। बोलो क्या पता है, सेल। निकालना क्या है, क्या पता है, सेल। निकालना क्या है सर, सेल से अगर प्रॉफिट निकाला है, सेल से क्या निकाला है प्रॉफिट, हम जाएंगे टॉप से बॉटम, हम जाएंगे टॉप से बॉटम। बोला हाँ या ना। अब देखो सेल पता है, बताओ सेल से अभी जंप मारा, अभी कैसे करेंगे, देखो मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेल से सबसे पहले जंप मारो, कहां पे, कंट्रीब्यूशन। क्या पता है, सेल। जंप कहां पे मारना है, यानी सेल कंट्रीब्यूशन, सेल कंट्रीब्यूशन। ये नाम सुन के किसकी याद आ रही है, सेल और कंट्रीब्यूशन दोनों मौजूद कहां पे, पीवी रेशो। जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा बच्चा लोग, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अभी कुछ समय को 100 को 100 साइड में रखो, 100 को निकाल दो। बोलो पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मान लो मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, मुझे क्या निकाला है, कंट्रीब्यूशन, तो सेल को शिफ्ट करना पड़ेगा। सेल यहां पे क्या है, डिवाइड, यहां पे क्या होगा, सेल यहां पे डिवाइड, यहां पे क्या होगा, तो क्या नहीं से अगर तुम सेल को मल्टीप्लाई करोगे पीवी रेशो तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। अगर तुम सेल को मल्टीप्लाई करोगे पीवी रेशो तो क्या मिलेगा। नहीं समझा बच्चों, पक्का बोलो क्या पता आपको, सेल। क्या निकालना है बच्चों, हम क्या करें, सेल को मल्टीप्लाई करें पीवी रेशो तो क्या मिलेगा, बोर्ड पे देखो क्या पता है, निकालना क्या है, प्रॉफिट। निकालना क्या है, प्रॉफिट। हम जा बनाएंगे बेसिक फॉर्मेट, सेल पता है, जम कहां पे मरेंगे, कंट्रीब्यूशन। किसका हेल्प लेंगे सर, सेल को मल्टीप्लाई कीजिए पीवी रेशो, सेल को मल्टीप्लाई कीजिए पीवी रेशो, आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। एक बार मिल गया कंट्रीब्यूशन, आपको फिक्स कॉस्ट तो पता ही है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट क्या करोगे, लेस, आपको बड़े आराम से क्या मिलेगा, प्रॉफिट। थोड़ा बहुत समझा क्या,
रिवाइज करते हैं, क्या पता था? सेल निकालना क्या है? कैसे? टॉप टू सेल से जम कहां पे मारा? कंट्रीब्यूशन किसके हेल्प से? सेल को मल्टीप्लाई किया, पीवी रेशियो, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? इसका उल्टा, सपोज प्रॉफिट दिए, निकालना क्या है? सेल। क्या दिए? प्रॉफिट। निकालना क्या है? सब प्रॉफिट से अगर सेल निकालना है, बोलो क्या फॉर्मेट है? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? अब बोलो क्या पता है? प्रॉफिट। निकालना क्या है? अब प्रॉफिट पता है, निकालना क्या है? बॉटम से टॉप या टॉप टू बॉटम? बॉटम से टॉप। क्या पता है? अब सबसे पहले प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट क्या करोगे? ऐड। प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट क्या करोगे? ऐड। क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। जीपा क्या बच्चों? क्या पता है? प्रॉफिट, उसमें ऐड किया फिक्स कॉस्ट, क्या मिला है? सरबियम कंट्रीब्यूशन से, सरबियम कंट्रीब्यूशन से जंप करेंगे सेल पे। सर कंट्रीब्यूशन से जंप कहां पे करेंगे? किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? देखो कैसे, नीचे आते वक्त पीवी रेशियो मल्टीप्लाई क्या था? अरे नीचे आते तक पीवी रेशियो मल्टीप्लाई क्या था? ऊपर जाते वक्त क्या करेंगे? सर कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो। बोलो हाँ या ना? सर कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा? सेल। नहीं समझा? सर कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा? सेल। अरे कलता है क्या? फिर से बताओ क्या पता है? प्रॉफिट। निकालना क्या है? बॉटम से टॉप। प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। जंप कहां पे मार रहा है? किसके हेल्प से? मल्टीप्लाई डिवाइड। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो, क्या मिलेगा? सेल। अगर इसमें से 30-40% भी समझागा तो अच्छी बात है बेटा। जब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सारा फंडा दिमाग में उतर जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत कुछ पूरा समझ में आना बेटा चाहिए। देखो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे, सम से पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अपने को। चलिए पहले कॉपी करना चलेगा सब कुछ, ये सभी को दोनों भी ट्रिक कॉपी कीजिए। ये सेटिंग हो गया, ट्रिक 1 हो गया पूरा सबका। किसका बाकी ट्रिक नंबर 1?
चलो भाई ट्रिक नंबर 2 भी लिख लीजिए। ट्रिक नंबर 2 के दोनों केस लिखने, केस 1 केस 2 दोनों भी लिखना आपको। चलो बच्चों, हो गया सब लिख के? किसी का बाकी है? डन, सबका लिख के हो गया। अब सुनो बच्चों, इसके ऊपर ना मैं पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखवा के देता हूं, उसे डिस्कस हम कल करेंगे, चलेगा क्या? ओके चलो बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर लो बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, सेलिंग प्राइस दिया है 200 रुपए, 200 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 140 रुपीस पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है 50,000 रुपए। उसके बाद फाइंड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, देन यू हैव टू फाइंड सेल if profit is 12,000 rupees, then find the profit if sale is 4 lakh rupees. Find MOS if profit is 8,000 rupees. चलो बच्चों, ये क्वेश्चन बस कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा, कॉपी हो गया ये। बाकी इसका डिस्कशन कैलकुलेशन कल करेंगे बच्चों। कल मतलब ये क्वेश्चन तो करेंगे, इसके बेटा अलावा कल अपन क्लास में और 3 क्वेश्चन करेंगे। तो समझो ना, कल टोटल टारगेट अपना है 4 सम का अपना टारगेट है, चलेगा क्या? ओके चलो, बाकी पाठ्यक्रम कल मिलेंगे। अभी मस्त ब्रेकफास्ट का, भूख लगी होगी ना बहुत? हाँ बहुत ज्यादा ना, ठीक है आराम से ब्रेकफास्ट करके लो। ओके बाकी मुझे आता है ये जो स्पीड, ये स्पीड ठीक है क्या? पक्का? और स्लो चलना है और फास्ट चलना है? फास्ट चलना है। अबे नालायक समझेगा तुम लोग, बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गया ना। धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, चिंता मत करो, पहले बेस परफेक्ट हो सबका। बस इतना बताओ, ऑफिस बता रहा हूं, कल यूट्यूब पे लेक्चर, पब्लिक लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना। बोला सर कहां पे गए करके, ठीक है?